Good morning, students. How are you? I hope you all are well. In the last video, I have taught you HTML part 2. In this video, we discussed about HTML part 3. Our topic is headings. The header tag. The header tag is used HTML document to display headings. HTML डॉक्यूमेंट में हेडर टैग का यूज़ हेडिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए होता है. हेडर टैग आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द साइज ऑफ द हेडिंग. दे मेक आवर हेडिंग लार्जर टू स्मॉलर अकॉर्डिंग टू द टैग यूज. जैसा टैग हम यूज़ करते हैं हमारी हेडिंग लार्जर से स्मॉलर की ओर बढ़ती है. ओके. देयर आर 6 हेडिंग टैग्स इन HTML फ्रॉम H1 टू H6. HTML में 6 हेडिंग टैग्स होते हैं H1 से लेकर H6 तक. The H1 produce the largest size of heading and the H6 produce the smallest size heading. H1 जो लाइन हम H1 के अंतर्गत लिखेंगे उसका साइज बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, और जो H6 के अंतर्गत जो लाइन लिखी जाएगी, जो हेडिंग लिखी जाएगी, वो सबसे छोटे साइज की होगी. To have an exact idea on different level of heading, just try the coding given below. ये कोडिंग की गई है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं. HTML हेडिंग की कोडिंग है. HTML हेड स्टार्ट किया गया. टाइटल में इंडियन जो कि आपके ब्राउज़र के साइड में दिखता है. देन टाइटल क्लोज किया गया, हेड को क्लोज किया गया, बॉडी स्टार्ट किया गया. H1 ये हमारी हेडिंग 1 है. आई लव माई इंडिया. H1 क्लोज. Then H2 I love my India. H2 close. H3 close. H4 close. H5 close. H6 close. Body close and HTML close. जैसा कि आपने देखा ये I love my India ये हेडिंग है जो कि स्टेप टू स्टेप जैसा ये नीचे की ओर जाएगा सबसे ज़्यादा बोल्ड इटैलिक जो हमारा फॉन्ट होगी वो सबसे ज़्यादा बड़ी यहाँ पर दिखाई पड़ेगी जब इसका आउटपुट आएगा. उससे छोटा ये दिखेगा, उससे छोटा ये, और सबसे स्मॉल साइज़ में ये हेडिंग हमको शो होगी. जैसा कि आउटपुट जब इसका हम ब्राउज़र पर जब इसका हम आउटपुट देखेंगे तो आइए देखते हैं ब्राउज़र पर इसका आउटपुट कैसे आएगा. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ टैग. जो हमने लास्ट हम जो इनपुट दिया उसका टैग, उसका जो आउटपुट आएगा ब्राउज़र पर कुछ इस तरीके से आएगा. फर्स्ट हेडिंग इज़ लार्जर. सेकंड वन इज़ ये उससे भी छोटी होगी, और स्टेप टू स्टेप ये लास्ट में इसकी जो फॉन्ट साइज़ होगी वो सबसे छोटी होती चली जाएगी. ये हमारा हेडिंग है जो कि हमको ब्राउज़र पर शो होता है लार्जर टू स्मॉलर. ये H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 की जो कोडिंग की गई थी उसका आउटपुट ये आपके सामने आया है. तो बच्चों आपने देखा कि ये हेडिंग का आउटपुट है. अब आइए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स. बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स. There are certain tags in HTML that allow you to perform basic formatting of the text in a HTML document. कुछ और टैग्स होते हैं जो कि हमारी बेसिक फॉर्मेटिंग में काम आते हैं. बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स mainly include bold tags. In order to bold some text in your web page, HTML provide B tag. टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने के लिए HTML के पास B टैग है. टू गेट द बोल्ड इफेक्ट जस्ट प्लेस टेक्स्ट इन बिटवीन B एंड /B टैग. आपको जिस टेक्स्ट को बोल्ड शो करना है उसको B और /B के बीच में लिखेंगे तो हमारा वो टेक्स्ट बोल्ड शो हो जाएगा. नेक्स्ट है इटैलिक टैग. द टैग I इज़ यूज्ड इन HTML टू गेट द इटैलिक इफेक्ट ऑन योर वेब पेज. इटैलिक इफ़ेक्ट दिखने के लिए हम इस आई टैग का यूज़ करते हैं. इट कैन बी अप्लाइड बाय जस्ट प्लेसिंग द टेक्स्ट इन बिटवीन द ओपनिंग आई एंड क्लोजिंग
आई टैग। ओपनिंग आई और क्लोजिंग आई के बीच में जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो इटैलिक शो होगा। अंडरलाइन टैग। बाय यूजिंग द टैग you can underline any text of your web document. It can be applied by just placing the text in between u and /u tag. जिस टेक्स्ट को हम अंडरलाइन शो करना चाहते हैं उसको हम u एंड /u टैग के बीच में लिखेंगे तो हमारा वो टेक्स्ट अंडरलाइन शो होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोडिंग की गई है HTML और इसका इफ़ेक्ट कुछ इस तरीके से आया है। नेक्स्ट हमारा है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट pre tag in the HTML source code using pre and closing p tag allow the text indicate that the browser should not automatically change the text to be displayed. प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज़ कुछ इस तरीके से आता है। हमने कोडिंग करी HTML हेड टाइटल में इंडियन, टाइटल क्लोज, HTML क्लोज, बॉडी, स्टार्ट, प्री स्टार्ट और हमने टेक्स्ट लिखा बीच में हाय आई एम अमन वर्मा, आई एम क्रिएटिंग अ वेब पेज। देन प्री क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इसका जो आउटपुट आएगा हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा, हाय आई एम अमन वर्मा, आई एम क्रिएटिंग अ वेब पेज। ये इसका आउटपुट आएगा। देन कलर। Till now you must have observed that the text appear in black and white background. अभी हमने देखा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड पर ही शो हो रहा था। You must be wondering that how one can create a web page with colored background and colored text. आपको जानकर आश्चर्य होता होगा कि कैसे लोग कलर बैकग्राउंड और कलर टेक्स्ट को कैसे वेब पेज पे शो करते होंगे। HTML हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन। HTML के पास आपके क्वेश्चन का जवाब है। इन HTML यू कैन चेंज द कलर ऑफ बैकग्राउंड, द एलिमेंट बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट। HTML में आप बैकग्राउंड को भी कलर कर सकते हैं और उस पर आने वाले टेक्स्ट को भी आप कलर्ड में लिख सकते हैं। जैसे बॉडी BG कलर इक्वल टू अंडर कॉमा में ब्लैक, टेक्स्ट इक्वल टू रेड, एंगल क्लोज। दिस कोड लाइन वुड चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड। ये कोडिंग करने पर हमको हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा टू ब्लैक एंड द हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक हो जाएगा एंड द सेम टाइम द टेक्स्ट वुड अपीयर इन द रेड कलर। और जो हमारा टेक्स्ट होगा वो रेड कलर में शो करेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोडिंग HTML हेड टाइटल इंडिया, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी BG कलर ब्लू, बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर ब्लू दिया गया है, फॉन्ट फेस एरियल ब्लैक, कलर वाइट, साइज 5, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ये कोडिंग के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से, बैकग्राउंड ब्लू है और उसके ऊपर इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ये लिखा हुआ है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिस्ट। HTML support different types of list in simple term. List can be described as a sequence of item. HTML में 6 टाइप की लिस्ट होती हैं। नंबर 1 ऑर्डर्ड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, मेन्यू लिस्ट एंड डिक्शनरी लिस्ट। इस लिस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और तब तक आप इस वीडियो को देखें और
जो टॉपिक आज हमने क्लियर किया है इसको समझने का प्रयास करें। ओके, टिल देन गुड बाय।